हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। हमारी आज की कहानी है रंगे हाथों पकड़ा देवर ने भाभी को। रश्मि बहुत सुंदर थी, पर उसकी पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी नाजुक थी क्योंकि वो लोग 7 भाई बहन थे और उसके पापा की कमाई बहुत कम थी। ऐसी परिस्थितियों में रश्मि के लिए एक बहुत ही अमीर घराने से एक रिश्ता आया, पर लड़का उसके मुकाबले कम स्मार्ट था और उम्र में भी उससे 7 साल बड़ा था। लेकिन रश्मि के घर वालों ने पैसा देखकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। रश्मि पढ़ने में बहुत होशियार थी, तो रश्मि की सासू माँ सीमा जी ने उसे आगे पढ़ने को भी बोला। जब शादी हुई तो वो फर्स्ट ईयर में थी, पर शादी के बाद उसने पढ़ाई जारी रखी। रश्मि अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे उसके मुकाबले स्मार्ट पति चाहिए था और कोई ऐसा जो उम्र में भी उसके आसपास हो। पर माँ बाप की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। रश्मि के घर के सामने एक परिवार रहता था। उस परिवार से रश्मि के ससुराल वालों का रिश्ता घर जैसा था। उनका एक बेटा आकाश था जो कि रश्मि की ही उम्र का था और वो भी फर्स्ट ईयर में था। आकाश रेगुलर स्टूडेंट था और रश्मि प्राइवेट से पढ़ाई कर रही थी। इसीलिए आकाश रश्मि की हमेशा मदद करता था, उसे नोट्स लाकर देना, क्लास में क्या पढ़ाया वो बताना। धीरे धीरे रश्मि और आकाश की दोस्ती हो गई और वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। तब तक रश्मि को भी नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आकाश को भी रश्मि बहुत पसंद आने लगी और उसे तो वैसे भी मौका चाहिए था रश्मि के करीब आने का। इधर रश्मि भी अपने पति से खुश नहीं थी और आकाश की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे भी आकाश अच्छा लगने लगा था। इसीलिए दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों में बातें बहुत आगे बढ़ गई। कुछ समय तो उन दोनों का ये सिलसिला चलता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते घर जैसे थे। और रश्मि का पति तो ये सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो रश्मि पर बहुत भरोसा करता था और ऐसी खूबसूरत पत्नी पाकर वो वैसे भी खुश था। लेकिन रश्मि के लिए तो आकाश उसकी मनपसंद का ही लड़का था। वो आकाश जैसा ही पति चाहती थी, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। रश्मि के एक देवर विक्रम और एक ननद जूही भी थे। दोनों कुंवारे ही थे, इसीलिए सब साथ में एक घर में रहते थे। रश्मि के पति का तो रश्मि पर अटूट भरोसा था, पर देवर और ननद को कहीं न कहीं रश्मि और आकाश की दोस्ती की भनक लग चुकी थी। पर बिना किसी सबूत के वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। उन्होंने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, बस सच का पता लगाने चले। और उनको ये डर था कि अगर भैया को ये बात पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि ऐसे तो रश्मि का पति बहुत अच्छा था, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। तो अगर ऐसी बात उसे पता चल जाए तो ना जाने वो क्या कर बैठे। यही सोचकर विक्रम और जूही ने अपने भैया से कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन में उन सबको परिवार समेत कहीं बाहर जाना था। ऐसे में सब चले गए, लेकिन रश्मि कुछ बहाना बनाकर घर में ही रुक गई और उसने सबसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं आ सकती। ऐसे में जाना जरूरी था, इसीलिए बाकी सब लोग चले गए। रश्मि के पति ने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारे पास रुक जाऊं? रश्मि ने जबरदस्ती उसे भी भेज दिया कि आप जाओ, मैं दवाई लेकर सो जाऊंगी, आपको वहां जाना जरूरी है। रश्मि को तो अभी तक यही लग रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए वो निश्चिंत थी। वो ये सोच रही थी कि अब तो सब लोग शाम से पहले घर नहीं आएंगे, इसीलिए सबके जाते ही उसने आकाश को घर पर बुला लिया।
पर आज तो विक्रम ने भी ठान रखा था कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा, और भाभी का यूं घर पर अकेले रुक जाना उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए वो सबके साथ निकल तो गया, पर कुछ देर बाद वो दोबारा घर पर आ गया। जब विक्रम घर आया, आकाश और रश्मि को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज देवर ने सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था, और ये सब देखकर उसके तो मानो होश ही उड़ गए थे। शक तो उसे था ही, पर इस तरह आकाश और रश्मि को साथ में देखकर विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पर अब उन दोनों के पास झूठ बोलने की या सफाई देने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। विक्रम को तो इतना गुस्सा आया दोनों पर वो दोनों को जान से ही मार दे, पर उसने खुद पर काबू पा लिया, और जब तक वो आकाश से कुछ कहता तब तक आकाश घर से भाग गया और रश्मि देवर के पैरों में गिर गई। रश्मि माफी मांगते हुए बोली, एक बार मुझे जीवन दान दे दो। आपके अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मैं कहीं नहीं जी पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने जो किया मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि जीवन में ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। आप किसी को कुछ मत बोलना प्लीज़, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में जाएगी। भगवान के लिए मुझे बदनाम होने से बचा लो। अपनी बहन समझकर मुझे माफ़ कर दो। विक्रम को अपनी भाभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो उनसे बोला कि शुक्र है कि मेरी बहन आप जैसी नहीं है, और बहुत ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का कि आप जैसी भाभी मिली मुझे। मुझे आज इतनी शर्म आ रही है, आपसे बात करना भी मुझे अपना मुंह गंदा करने जैसा लग रहा है। थोड़ी सी तो शर्म की होती। भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, आप पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन आपने उनका भरोसा तोड़ने से पहले, इस घर को बदनाम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। धिक्कार है आप पर। मुझे शर्म आती है कि आप मेरी भाभी हैं। ऐसा बोलकर विक्रम वहां से चला गया, पर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या, सब कुछ बताए या नहीं, क्योंकि अगर उसने सब बता दिया तो पक्का है कि ये रिश्ता तो टूटेगा। लेकिन ये सब सुनकर भैया का क्या हाल होगा, कहीं गुस्से में आकर भैया आकाश को ही जान से ना मार दें। और यही सब विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि वो अपने भैया के गुस्से को जानता था। विक्रम सोच रहा था कि मम्मी पापा का क्या होगा, रिश्तेदारों में कितनी बदनामी होगी, समाज में हमारी थू थू होगी। और इसी उधेड़ बुन में जब वो वापस घर पहुंचा तो रश्मि का रो रो कर बुरा हाल था। वो गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। देवर इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी परिस्थितियां देखते हुए भाभी को एक मौका देना ठीक है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रम ने रश्मि को एक मौका तो दे दिया, पर उसने उससे साफ साफ कह दिया, दोबारा ऐसा कुछ दिखा या सुना तो फिर आप सोच लेना कि भैया आपका क्या हाल करेंगे। रश्मि ने उससे दोबारा माफी मांगी, और विक्रम को भी रश्मि शर्मिंदा ही लग रही थी, लेकिन उसे रश्मि से नफरत हो गई, और उसने उससे कहा, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना, किसी और की नजरों से ना गिरो, और दोबारा मेरे भाई का भरोसा कभी मत तोड़ना। रश्मि सर झुकाकर खड़ी थी, माफी के इंतजार में। विक्रम ने उससे कहा कि मेरे अलावा अब ये बात और कोई नहीं जानेगा, और ये बोलकर वो वहां से निकल गया। इधर आकाश की हालत भयंकर तरीके से खराब थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब विक्रम क्या करेगा और अब क्या होगा। विक्रम ने आकाश को ढूंढा और अपना सारा गुस्सा आकाश पर निकाला। रश्मि पर तो हाथ उठा नहीं सकता था, पर आकाश को उसने बुरी तरह से मारा, क्योंकि परिवार जैसा रिश्ता होते हुए भी उसने अपने ही घर में ऐसा किया। विक्रम ने आकाश से कह दिया था कि तुम जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाना, और आइंदा हमारे परिवार के आसपास नजर भी मत आना। आकाश दूसरे ही दिन शहर छोड़कर चला गया, पर विक्रम को पता था कि आकाश के माँ बाप और परिवार सब कुछ यही था, तो उसका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। इसीलिए विक्रम जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना चाहता था। एक घर किराए का देख रहा था, और जहाँ रहते थे वो घर वैसे भी पुराना था। इसीलिए विक्रम ने घर में सबसे इस तरह से बात करी कि हम घर को शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये घर पुराना हो चुका है, और बाहर हमें कम दामों में अच्छा घर भी मिल जाएगा। सब लोग विक्रम की बात मान गए, और एक महीने के अंदर ही विक्रम ने सबको नए घर में शिफ्ट कर दिया।
तब तक आकाश भी नजर नहीं आया और रश्मि भी काफी शर्मिंदा ही थी। रश्मि को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि यह सब कुछ इतना जल्दी क्यों किया जा रहा है और अचानक घर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। विक्रम की समझदारी से गृहस्थी टूटते टूटते बच गई और रश्मि का पति कभी रश्मि का सच जान ही नहीं पाया। पर विक्रम रश्मि को वो इज्जत कभी नहीं दे पाया जो पहले देता था। विक्रम ने ये बात कभी किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि उसने जूही को भी यह बात नहीं बताई। जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है जूही, क्योंकि विक्रम किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जूही को सच पता चला तो वो चुप नहीं रहेगी और बात बढ़ेगी। इसीलिए विक्रम ने सारा जहर पी लिया और घर तोड़ने से बचा लिया। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि विक्रम ने अपनी भाभी को जिस हालात में उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा वो किस हद तक जायज़ था? क्या ये जरूरी था कि अगर रश्मि का पति उम्र में उससे बड़ा था तो वो बाहर जाकर चक्कर चलाए? क्या विक्रम को अपनी भाभी की करतूतों के बारे में अपने बड़े भाई को बताना चाहिए था या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।